नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन काल में लिखे गए हमारे ग्रंथ आज भी शब्दशः अक्षरशः कैसे सटीक भविष्यवाणियाँ करते हैं या सटीक तरीके से वर्तमान की परिस्थितियों में कोरिलेट करते हैं, यानी कि फिट बैठते हैं। और इसको भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन इतना सच है कि जो घटनाएं आज घटित हो रही है लगभग यही घटनाएं पहले भी घट चुकी होंगी। तो जो त्रिकालदर्शी हैं वो पिछला भी देख चुके हैं, वर्तमान उन्होंने देखा और आने वाला समय भी वो देखते हैं। तो आने वाला जो समय वो देखते हैं वो यही देखते हैं कि जो हो चुका है उसको हमारे ग्रंथों के आधार पर, यानी कि जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं उसी प्रकार से भविष्य को भी देखते हैं, वर्तमान को भी देखते हैं और बीता हुआ समय भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें कोरिलेट करती है आपस में। और जो बात यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मत्स्य पुराण है, गीता प्रेस का है। गीता प्रेस का ये पुराण है, आप देख सकते हैं। तो इसका 238वां अध्याय है। आज भी वो सटीक बैठता है, शब्दशः अक्षरशः हम उसको मान सकते हैं। तो यदि इसकी कुछ लाइनों को मैं पढ़ूं तो आज की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान की जो राजनीति कह लो या फिर आर्थिक ये कह लो या फिर हम कह लें कि स्वास्थ्य से संबंधित कह लो, ये जो पराली जल रही है, धुआं उठ रहा है चारों तरफ और ये हाहाकार मचा हुआ है और खांसी और जुकाम सर्दी और डॉक्टरों के पास लाइनें लगी, सरकारी अस्पतालों में जो विशेष वार्ड बने हुए हैं, इमरजेंसी वार्ड बना रखे हैं। और कई लोगों को हमने देखा, हमारे नज़दीक में एक वृद्ध महिला, सांस की बीमारी थी, तो इस पोल्यूशन में दिवाली के 2 दिन बाद उनका निधन हुआ। तो पोल्यूशन के कारण हुआ। तो वो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने उनको कंसल्ट बताया कि ये ऐसे हुआ। तो ये आज जो परिस्थितियां हो रही है, खांसी इतनी उठ रही है, गले सबके ख़राब है, दिल्ली एनसीआर की खास करके बात करें या फिर पूरे देश में ही लगभग यही स्थिति सबसे ज़्यादा विकट होती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये पोल्यूशन सिर्फ धुएँ का नहीं है, पानी का भी है और प्लास्टिक का तो है ही। प्लास्टिक तो मुख्य कारण है ही इसके लिए, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हो। और इसके अलावा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और हम देखते हैं कि जल प्रदूषण और तमाम तरह का प्रदूषण है। तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। खांसी इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को आँखों में जलन, सर में दर्द, बदन दर्द या फिर सर्दी जुकाम का बार बार होना, एलर्जी बार बार होना, ये सब चीज़ें हमारे पुराणों में खुद ही उल्लेख किया गया है और आज की इन स्थितियों का उल्लेख हजारों वर्ष पहले किया गया। तो यदि किसी को यकीन ना हो इस बात का, तो मैं आपको स्वयं ही पढ़ करके सुनाता हूँ और बताता हूँ कि क्या लिखा गया। हालांकि इसमें अन्य प्रकार की भी बताई गई है। तो जैसे कि राजभवन, तोरण, अट्टालिका, प्रवेश द्वार, परकोटा, घर का अकारण गिरना राजा की मृत्यु का कारण होता है। राजा की जो मृत्यु है उसका कारण होता है। तो अभी मैं आता हूँ मौसम पर भी, और ये जो पराली, धुआं है, प्रदूषण, इस पर भी आता हूँ। तो जैसे कि बार बार पुलों का गिरना, पुल गिरते हैं, कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं। तो कई प्रकार की इस तरह की घटनाएं हम आम देख रहे हैं, कोई निर्माण को लेकर के, या हम कहते हैं कि उसमें घपला हुआ, घोटाला हुआ। लेकिन आप पुराणों में अगर जाएंगे, पुराणों में जोड़ेंगे तो ये उसमें आपको स्पष्ट मिल जाएगा। यानी कि आप वर्तमान को भविष्य से भी जोड़ सकते हैं और भूतकाल से भी जोड़ सकते हैं। तो हमारे पुराणों की, धार्मिक ग्रंथों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये टाइमलेस कहा जा सकता है इनको, कि ये एक टाइम फ्रेम में नहीं है कि जो घटनाएं बीत चुकी उसको वर्तमान में नहीं उसको आप मान सकते हैं कि वर्तमान में उसका कोई संबंध है, बल्कि वो ये बता रही हैं कि वर्तमान में जो हो रहा है उसको बता दिया गया है कि ऐसी ऐसी घटनाएं, लगभग मिलती जुलती घटनाएं होंगी और उसका परिणाम क्या होगा ये भी बता दिया गया है। यानी कि जो घटनाएं हो रही हैं उनका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ बताया कि बिल्डिंगें गिर रही है, पुल गिर रहे हैं। अभी भी हमने देखा 2-3 दिन पहले जो एक गुजरात में पुल का एक हिस्सा गिरा। तो बिल्डिंगें कहीं सारी गिर रही है, पुल बहुत सारे गिरे, नदियों में गिरे। तो उन घटनाओं का असर यह है कि राजा की मृत्यु का कारण बनता है। अब राजा कौन हुआ, तो संवैधानिक आधार पर तो हम राजा किसको मान सकते हैं, एक क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का, कहीं से भी कोई राजा तो वही कहलाएगा जो शासन कर रहा है। वो राजा तो नहीं जो मुकुट पहन के तलवार धारण किया हुआ घोड़े पर बैठा और वो भ्रमण को निकला और युद्ध मैदान में कूद गया। तो वो उस समय का राजा था।
आज भी वही राजा की स्थिति आज भी वही है कि हम जिनके नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसने जो हम प्रशासन कर रहा है वही राजा है। तो यहाँ पर दिखाई गई धूली, जहाँ दिशाएं धूली अथवा धुएं से व्याप्त दिखाई पड़ती है। धूल से दिशाएं कमज़ोर दिखती है, यानी कि दूर दूर तक नहीं दिखाई देती दिशाएं, यानी कि दूर तक की दृष्टि नहीं जाती हमारी, विजिबिलिटी को जिसको कहते हैं। वो दिशाएं अगर धूमिल हो गई है और धुएं से व्याप्त दिखाई पड़ती है, तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों का रंग बदल जाता है। सूर्य को हम देख रहे हैं कि वो उसका रंग बदल गया है और 8 बजे 9 बजे तक भी उसकी असर इतना नहीं हो पा रहा है, या धुएं में वो दबके ही रह गया, या फिर तारे बहुत छोटे हो गए, ना के बराबर हो गए। हम गांव में या पुराने जो समय में हम बचपन में हम देखते थे तो गांव में बड़े बड़े तारे दिखते थे हमको, आज वही बड़े तारे बिल्कुल एक छोटे से दानों के बराबर नज़र आने लगे। वो भी ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये पोल्यूशन के कारण, और जैसे ही अच्छी हवा चल जाएगी या बारिश वारिश के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो वो तारे फिर नज़र आने लगते हैं। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारों का रंग बदल जाता है, या तारों का रंग भी बदल जाता है। हम देखते हैं कि बहुत हल्के नज़र आते हैं और वो एकदम दूधिया सफ़ेद रंग के नज़र नहीं आते, वो हल्के मटमेले से नज़र आते हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन की वजह से होता। तो यह भी भय वृद्धि का सूचक है, यानी कि डर का, और डर में बढ़ोतरी का सूचक है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें उल्टी सीधी दिखने लगी है। जहाँ राक्षस दिखाई पड़ते हों, ब्राह्मण विधर्मी हों, यानी कि राक्षस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ते हो। राक्षस से मतलब वो राक्षस नहीं जिसके दांत नीचे ऊपर और बड़े बाल और हाथ और बेडोल शरीर। तो राक्षस का मतलब राक्षस प्रवृत्ति है। जो हम मलेच्छों को आज देख रहे हैं तो वो राक्षस प्रवृत्ति है। राजनेताओं को देख रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति है। कई संगठन ऐसे हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो मानते नहीं है। मलेच्छ खास करके हम कहें तो वो, या अन्य प्रकार की राजनीतिक पार्टियां और राजनेता, ये समाज में हमारे आसपास के कई लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, वो सब मलेच्छ या राक्षस प्रवृत्ति हम उनको मान सकते हैं। और ब्राह्मण विधर्मी हो गए हो, ब्राह्मण भी जो विधर्मी है, ये ब्राह्मण का जो मूल करता है उसको छोड़ के वो विधर्मी हो गया। ऋतुओं का विपर्य होना, ऋतुएं जो हो वो अनियमन हो गई हो, ऋतुओं में बदलाव बहुत ज़्यादा हो गए हो, बहुत ज़्यादा बारिश होना या बिल्कुल ना होना, सूखा पड़ जाना, ये सब चीज़ें हम देख रहे हो। लोग अपूज्य की पूजा करते हो, जिसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए उसकी भी पूजा करते हैं। अपूज्य मतलब जिसकी पूजा ना हो, जिसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए उसकी भी पूजा करने लगे हैं लोग। आजकल हम देख रहे हैं कि नेताओं के मंदिर बनने लगे, उनके जयकारे लगने लगे हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हर हर मोदी, घर घर मोदी लगा, तो ये नारा मतलब एक तरह से ये वर्जित होना चाहिए, क्योंकि जो हर हर शब्द होता है वो सिर्फ श्री हरि वो भगवान शिव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वर्जित होता है नारा। लेकिन वहाँ पर वो सब चीज़ें हो गई। दूसरी बात यह है कि भारत माता जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, भारत माता कहीं से किसी वेदों में पुराणों में कहीं उल्लेख नहीं, उसको पूजित होने लगी है वो, तो उसकी पूजा की जाने लगी है। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पर कोरिलेट करती है। इसके अलावा जहाँ स्त्रियाँ आपस में झगड़ने लगे, जिस क्षेत्र में, गांव में, शहर में, या जहाँ पर कहीं पर भी जिस देश में आपस में स्त्रियां लड़ने लगे, झगड़ने लगे, हम देखते हैं कि कई जगह पर ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो स्त्रियों की आपसी बहुत लड़ाई होती है, तो आपस में लड़ जाती है, परिवार, घर गृहस्थी में, कहीं पर भी। तो बालक बच्चों को मारने लगे, और वो स्त्रियां या जो भी हैं तो वो बच्चों पर, बालकों पर अत्याचार करने लगे, उन्हें मारने लगे, उनको डराने धमकाने लगे, कई प्रकार के अत्याचार करने लगे, और उचित कार्यों का विनाश होने लगे। जो कार्य बहुत उचित तरीके से किए जाने चाहिए उनका विनाश होने लगे, और शांति कर्मों में आहुति देने पर भी अग्नि उद्दीप्त न हो। शांति कर्म जैसे शांति पाठ, शांति कर्म, या इस प्रकार की पूजा पद्धति, पूजा पाठ वगैरह जो आप कर रहे हैं उसमें उसके बावजूद शांति न स्थापित हो रही हो, तो अग्नि उद्दीप्त न हो, यानी जैसे कि हम दीपक जलाने का प्रयास करें और फिर भी दीपक ठीक से जल नहीं पा रहा, बार बार बुझ रहा है, तो ये सब घटनाएं यदि घटती हैं तो कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारे भविष्य से भी होता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुकी है, इसलिए ये बताई जा रही। तो लोगों में कास रोग की पीड़ा, कास रोग की पीड़ा, अब आते हैं वो असली बात पर, यानी कि लोगों में कास रोग की पीड़ा का अधिक होना। खांसी, कास यानी कि खांसी, तो खांसी अधिक होना लोगों में, और कास रोगी
रोग की पीड़ा, जनता में अकारण हंसी और गाने की अभिरुचि। अकारण हंसी, अकारण के लोगों की हंसी, ठहाके ठिठोली करना, बिना मतलब के कुछ भी बोलना करना, उल्टे सीधे बोलना। जैसे हम देखते हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे, स्कूल के लड़के लड़कियां, वो बिना मतलब की हंसना ठिठोली करना और इस तरह के काम करना। तो ये सब चीज़ें मतलब एक ऐसा संकेत है जो भविष्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। और खांसी जो बार बार उठना, आंखों में जलन होना, सर में दर्द होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर वही है। और गाने की अभिरुचि, गाने में बिना मतलब के रुचि लेना। और देवता और ब्राह्मणों को प्रति उचित बर्ताव, देवता और ब्राह्मणों के प्रति उचित बर्ताव का अभाव होना। ब्राह्मणों और देवताओं में को मतलब उनका सम्मान नहीं करना, उनकी पूजा पद्धति को ना अपनाना, उनको ना मानना, ये सब इनका अभाव। और बाजों का विकृत स्वर में बजना, बाजे जो गाजे बाजे जो बजते हैं या बैंड बाजा हम देखते हैं, म्यूज़िक बजता है जो संगीत, डीजे धम 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 धम, ये उल्टा सीधा म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक। और बे मतलब का जो म्यूज़िक हम सुनते हैं, देखते हैं हम तो आज तो बुगी वुगी और पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया, लागू हो गया। तो ये सब चीज़ों का ये भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये ऐसी संगीत अच्छा है, उसको आप यदि क्लासिकल या कुछ इस तरह से मंद आवाज़ में सुनेंगे, थोड़ा सा आप एक मूड बना करके थोड़ा सा सुनेंगे आप, चाहे वो किसी भी प्रकार का म्यूज़िक हो, तो कभी कभी सुना जाता है, तो वो आपको शांति प्रदान करता है, मानसिक संतुलन प्रदान करता है। लेकिन आप बिना मतलब के कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी, तो धड़ 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 सुनना, तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं कि कई प्रकार का संगीत ऐसा होता है जो मन को शांति नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको यही प्रवृत्ति अच्छी लगती है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो उनकी मानसिक प्रवृत्ति किस तरफ जाती है और किस प्रवृत्ति के लोग होंगे। तो ये सब घटनाएं हमारे पुराणों में दी गई है। तो लोगों में गुरु एवं मित्रों से द्वेष तथा शत्रु की पूजा में अभिरुचि, शत्रुओं को ज़्यादा मानना और गुरु में या देवताओं में या मित्रों में द्वेष रखना, गुरु से द्वेष रखना, मित्रों से द्वेष रखना, मित्रों से मित्रता बनाए रखने में संकोच करना, और शत्रुओं के साथ ज़्यादा दोस्ती करना या उनसे मेल जोल रखना, और आर्थिक लाभ के लिए उल्टी सीधी हरकतें करना। और ब्राह्मण, मित्र और माननीय लोगों का अपमान, ब्राह्मण का, मित्र का अपमान करना, ये सब चीज़ें हम भविष्य मालिका में भी यही चीज़ें घटनाएं बताई गई हैं कि ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, मित्रों का अपमान हो रहा है, देवताओं की पूजा नहीं हो रही। तो भविष्य मालिका भी यही सब कुछ बता रही है। इसमें कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है जो भविष्य मालिका ने विशेष तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बताया हो। हालांकि ठीक है कि उन्होंने कुछ अलग भविष्यवाणियाँ की है, लेकिन ऐसी कुछ बड़ी घटनाओं का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है जो हमारे पुराणों से अलग हटके हो। इसके अलावा अगर हम कहें कि शांति पाठ, मांगलिक कार्य, हवन आदि में नास्तिकता का प्रभाव दिखाई पड़े, मांगलिक कार्य हो गए जैसे शांति पाठ वगैरह करना, पूजा पद्धति को अपनाना, और हवन आदि जो हवन वगैरह हो रहे हैं, तो नास्तिकतावाद का उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हवन कर रहे हैं तो अरे ठीक है यार, जो आ रहा है उसको कर लो, पूजा पाठ कोई ज़रूरी नहीं, कोई सामग्री नहीं है तो कुछ नहीं, कोई छूटा नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे हम आर्य समाज को अगर हम मान ले तो वो हवन वगैरह करता है, लेकिन उनकी अपनी एक नई विधि ईजाद कर ली उन्होंने कि उसमें ये नहीं होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा, और दकियानुसी चीज़ों को हम नहीं अपनाएंगे और हम सीधा हवन करेंगे। तो हम देवताओं को नहीं मानेंगे, देवताओं का आह्वान नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन कर रहे हैं। लेकिन उसका संबंध हवन का ये भी है कि वो आप देवताओं का, देवियों का आह्वान करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और उनको आप ये सामग्री अर्पित करते हैं और उनको आप ये भोजन प्रदान करते हैं। लेकिन आर्य समाज उसका बिल्कुल उल्टा करता है। वो देवी देवताओं को आमंत्रित नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि हम वायुमंडल को शुद्ध करें। तो वो सांसारिक रूप से जो हो रहा है उसको वो देख पा रहे हैं, लेकिन उसको वो नहीं देख पा रहे हैं जो वास्तविकता में होना चाहिए। तो ये भी नास्तिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहाँ राजा मर जाता है अथवा वह देश विनष्ट हो जाता है जहाँ पर ये इस प्रकार की अनैतिक और असामाजिक या फिर हम कहें कि अवैदिक या अपौराणिक घटनाएं घटती हैं, जिनका हमने अभी उल्लेख किया। यानी वहाँ का राजा प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, या वो मर जाता है, या फिर पदच्युत हो जाता है, यानी कि वो पद से मुक्त हो जाता है, हटा दिया जाता है, या षड्यंत्र हो जाते हैं, विद्रोह हो जाते हैं, या इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर आम होती है। ये हमारे पुराण कहते हैं।
तो इसके अलावा भी इसमें जो लिखा है कि राजा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, राजा ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाता है, ये भी इसमें उल्लेख किया गया है। यानी कि आज हम देख रहे हैं कि राजा ने, या हमने देखे कि मंदिरों को कितने ध्वस्त करवा दिया, ब्राह्मणों से उसको सीधा सीधा द्वेष ले लिया। और राजा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, ब्राह्मणों से विरोध करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़प लेता है। यानी कि वही ब्राह्मणों की संपत्ति हड़प ली गई किसी भी प्रकार से। हम देख रहे हैं कि यदि एक मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, पूजा पद्धति नियमित रूप से करते हैं, वो हजारों वर्षों से चला आ रहा है वो पद्धति, उसको वहाँ अगर हटा दिया, उसको वहाँ से निकाल दिया या मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तो एक प्रकार से संपत्ति हड़पने का काम हो गया। वहाँ से फिर सड़कें निकाल दी या डेवलपमेंट कर दिया, तीर्थ को फिर वो पर्यटन क्षेत्र बना दिया, और वहाँ पर वो पर्यटक विदेशी लोग आने लगे, सैलानी आने लगे, जैसे हमने काशी में देख लिया, महाकाल में देख लिया, और अन्य जगहों पर भी हम देख रहे हैं। तो ये मतलब ये संबंध बताता है कुछ इस तरह का, जो स्पष्ट है कि ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। तो ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़प लेना, ब्राह्मणों के मरने का उपक्रम करता है, मारने का, ब्राह्मणों को मारने का ये एक प्रयास है। उसे सत्कार्यों से संपादन का स्मरण नहीं होता, मतलब वो अच्छे जो कार्य कर रहा है जो राजा, उसको ये ज्ञात नहीं होता कि वो अच्छे कर रहा है या बुरे कर रहा है। और वो कुछ राजा से यदि कुछ मांगा जाए, प्रार्थना की जाए, तो वो क्रुद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की निंदा में विशेष रुचि रखता है, ब्राह्मणों की निंदा में विशेष रुचि रखता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है बार बार, और प्रशंसा का अभिनंदन नहीं करता, और ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं करता। सत्पुरुषों एवं ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान देना चाहिए। अब इन सब में ये आता है कि यदि इन सब घटनाओं से बचा जाए या कुछ कम किया जाए उनका प्रभाव, तो कैसे किया जाए। तो उसमें यह बताया गया कि सत्पुरुषों और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें दान देना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गौवें, पृथ्वी यानी कि उनको रहने के लिए घर गृहस्थी या मंदिर बनवा करके तो कुछ देना चाहिए। सुवर्ण और वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। देवताओं की पूजा तथा हवन करना चाहिए। ऐसा करने से पाप शांत हो जाता है अथवा कट जाता है। ये आज भी वही सब कुछ सटीक हो रहा है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि हम जो करते हैं और जो भुगतते हैं वो सब कुछ इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। और आज नहीं बताया गया है कि अभी 10-20 वर्ष, 50 वर्ष, 100, 1000, 500 वर्ष पहले बताया गया। ये हजारों लाखों वर्ष पहले से चली आ रही, और यही त्रिकालदर्शी का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने समय को जान करके भविष्य और पिछले कर्मों को भी वो उजागर करता है, ताकि जो भी समय अवधि आएगी, जो भी काल आएगा, जिस देवता का भी अवतार होगा, उसी समय अवधि में वो वहाँ पर स्थापित होता जाए, यानी कि वो सत्य साबित होता जाए। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, मेरे सुझाव। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और सुझाव अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।